संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थुपाविशत्। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थुपाविशत्। विसृज्य सत्सरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अध्याय 1 श्लोक 47। एक बार और चैंटिंग करते हैं। एवमुक्त्वा संख्ये रथोपस्थुपाविशत्। विसृज ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। चैप्टर 1 अर्जुन विषाद योग का ये अंतिम श्लोक है। और अंतिम श्लोक में हम देख रहे हैं कि अर्जुन जो है पूर्ण रूप से अब कोई रास्ता नहीं है उनके पास, वो आत्महत्या के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। और इस तरह से बहुत सारी बातों को बोलते हुए, बहुत सारी बातों को रिपीट करते हुए स्वजन को, अपने जन को कैसे मारे, और कुछ नियम के भी बात बताएं कि ये नियम के कारण मैं अपने ये चीज़ असुविधाएं होंगी, समाज में कुरीतियाँ फैलेंगी। बहुत सारे तर्क देते हुए भगवान के सामने और बोलते हैं हमसे युद्ध नहीं होगा। और इस तरह से जो है अपने धनुष बाण को छोड़कर शोक संविघ्न मानसा, शोक रहित होकर रथ के पीछे वाले हिस्से पर बैठ गए। अब यहाँ कुछ बातें समझने योग्य है। इसमें क्या है, बुद्धि जो है पूर्ण रूप से मन द्वारा जो है ग्रसित कर लिया गया है। बुद्धि पूर्ण रूप से मन द्वारा ग्रसित कर लिया गया है। अब अर्जुन के पास कोई भी रास्ता नहीं है कि वो युद्ध करें। ठीक है, इस तरह से वो पूर्ण रूप से समर्पित हो गए हैं कि मुझे अब युद्ध नहीं करना है। ठीक है, जो ब्रेन का हार्मोनिज्म है वो पूरे बॉडी पर जो है वो छा गया। ठीक है, जब मोह की स्थिति आती है तो ब्रेन से जो है हार्मोन का सिक्रेशन होता है, वो पूरे शरीर को शिथिल कर देती है, फिर उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो काम, क्रोध, लोभ ऐसे ही भयानक मन के अस्त्र शस्त्र हैं जिससे अर्जुन जो है पूर्ण रूप से ग्रसित हो चुके हैं। अब जो है जो महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान के सामने ये सारा बात जो है रखें। किसके सामने रखें? एक ऐसे मित्र, एक ऐसे परम सखा के पास जो है अपनी सारी मन स्थिति को रखें, जो स्वयं जो है मुक्त आत्मा है। ठीक है, जो स्वयं मुक्त आत्मा होने के कारण क्या है कि वो जन्म लिए हैं, भगवान कृष्ण दोबारा से जन्म लिए हैं उनकी इच्छा से। मुक्त आत्माएं क्या होते हैं, वो दोबारा से जन्म ले सकते हैं, उनकी इच्छा के ऊपर है। वो जन्म लिए नहीं लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो एक ऐसा मित्र उनको मिला जो स्वयं जो है एक्सपर्ट इनफ है, जिनको सारी बातें, सारी जानकारी पता है। तो उसी जैसा जो है हम लोगों को भी हमारे ऐसे मित्र के सामने अपने आप को रखना है जो परम ज्ञानी है, परम शक्तिशाली है। वो है हमारा आत्मा। आंख बंद करके स्वयं के प्रति बैठे। हमारा आत्मा सर्वस्व है। वो कैसे सर्वस्व है, भगवान दूसरे अध्याय में बताएंगे कि इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका आत्मा बहुत पावरफुल है, इसीलिए भगवान इस आत्मा के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि ये कितना शक्तिशाली है, वो आप जानिए। आप मन से हार गए हैं, ये सही है कि आप मन से हार गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मन से जीत नहीं सकते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को समझेगा, अपने आत्मा की पावर को समझेगा, आत्मा की शक्ति को समझेगा, तब उसके अंदर नया संचार होता है, नया से युद्ध करने की शक्ति उमड़ती है। शून्य हो चुका है, शक्ति क्या हो गई है, शून्य हो गई है। ठीक है, वो शक्ति फिर से पावरफुल होती है। फिर से अगर वो लड़ना शुरू करे तो उसकी विजय अवश्य होती है, मन की हार होती है। बोलते हैं ना, सत्य कितना भी हो उसमें बहुत शक्ति होती है। इसीलिए सत्य हो सकता है कुछ समय के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया है, जो पाप है उसका विजय हो गया है। ठीक है, तभी तो अर्जुन सरेंडर कर दिए। लेकिन जहाँ जो है अपनी शक्ति को लोग पहचान के प्यूरिफिकेशन अंदर ला के आत्मा के समकक्ष बैठते हैं, तो उन्हें फिर से जो है वो सब चीज़ें अर्जित हो जाती हैं जिससे वो मन पर विजय प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो यहाँ इस श्लोक से नहीं, कुछ अलग से क्वेश्चन। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? इस श्लोक में आदमी के जैसे भविष्य से इंसान को घबराना चाहिए कि नहीं, या डरना चाहिए?
भविष्य की परिस्थितियां जो आने वाली भविष्य में क्या होने वाला है उससे डर उसी को लगता है जिसका ज्ञान का अभाव होता है। आपको अगर डर लग रहा है, हमको अगर डर लग रहा है, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमारा मेंटल स्टेट अभी डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, हम हमारे जो है जो ज्ञान की बोलते हैं ना, ज्ञान जो है वो कम है। ठीक है, भविष्य में क्या होगा, सबसे बड़ा चीज भविष्य में जो हो सकता है वो है मृत्यु, मौत। इससे बड़ा दुख भविष्य में और कुछ नहीं है, इससे बड़ा तकलीफ और भविष्य में कुछ नहीं है, वो है मौत। चाहे अपनों जन को मौत हो, चाहे अपना ही मौत हो, इससे बड़ा तो दुख नहीं है। लेकिन अगर आप भगवत गीता को डेली चैंटिंग करते हैं, डेली सुनते हैं, डेली में बहुत महत्व मैं देता हूँ रोज, क्योंकि रोज में क्या होता है, रोज आपके ब्रेन से हार्मोनिज्म होगा। व्हेन यू विल लिसन गुड थॉट्स ना, आपका मैकेनिज्म, आपका हार्मोनिज्म ब्रेन का वैसा होगा कि आपको पावर मिलता है, आपको सोचने समझने की शक्ति मिलती है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन आपका मर गया नहीं मरा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि आपको तो पता है कि उसका तो नया जन्म हो गया। आत्मा तो बहुत शक्तिशाली है, आत्मा तो शरीर छोड़ के नया शरीर लेती है। हाँ, आज वो मरा नहीं है, आज उसका बर्थडे है, आज सब कोई उसके लिए खुशी मना रहा है। मूर्ख हम हैं कि हम उसके लिए दुख के लिए बैठे हुए हैं, है कि नहीं? तो ये जब रोज समझेंगे ना, तब आपको ऐसे सोचने समझने की शक्ति आएगी। तो सत्य है, वो तो आएगी, ये तो कंफर्म। क्या लेकिन आज जो हम तो होगी ही, क्या होगी? आज हो कल मृत्यु, मुक्ति मिलेगी। हाँ, मृत्यु होगी। हाँ, लेकिन आज हम सक्षम हैं, अपना मेरा शरीर सक्षम है, हम अपने हर काम को कर ले रहे हैं, हर चीज। कल धीरे धीरे जब हमारा शरीर थकने लगेगा, हम नहीं कर पाएंगे, वो सब जो परिस्थितियां सामने आएंगी, उससे कैसे फेस हाँ, करें? अरे मैं बता रहा हूँ, अगर आप योग में हैं, ठीक है, अगर आप योग में हैं, अभी तो हम लोग जो है ना, अभी जिस योग में हम लोग हैं, ये है फिजिकल एस्पेक्ट। अभी भी हम लोग स्पिरिचुअल योग शुरू नहीं किए हैं। ठीक है, अभी भी हम लोग जस्ट फिल्म आने से पहले जो ट्रेलर चलता है ना, हाँ, अभी हम लोग का वही ट्रेलर ही चल रहा है। अभी तो हम लोग का साधना शुरू होगा, और आत्मा के लिए जब आप प्रयास करेंगे ना, तो आपका शरीर जो है किसी का मोहताज नहीं रहेगा, किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंसी नहीं आएगी। जब आप अपने आत्मा के लिए काम करना शुरू करेंगे, इतना आत्मा का पावर है ना कि आपका उम्र ढलता रहेगा, लेकिन आपके शरीर पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में आया? क्योंकि आप भगवान के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सब शरीर अच्छा रहेगा नहीं रहेगा उनका दायित्व है सोचने का। समझ में आया? उनका दायित्व है, क्योंकि उनके लिए आप अभी जब तक बातचीत दुनिया के लिए काम करेंगे, बीमारी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन जैसे उनके लिए एकदम काम शुरू हो जाएगा ना, अभी भी हो नहीं रहा है, अभी हम लोग जितना भी कर रहे हैं वो 1% भी नहीं है। ठीक है, वो होने लगेगा, आपके पास इतना समय रहेगा कि वो होने लगेगा, बस तब देखिएगा शरीर में कोई व्याधि, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, जब आप इस शरीर का उपयोग, हाँ, आज ये दर्द कल वो दर्द इसीलिए होता है क्योंकि इस शरीर का उपयोग तो हम लोग मैक्सिमम कहाँ लगा रहे हैं, बाहरी लोगों के लिए ना, खाना बना रहे हैं बाहर के लिए, खा रहे हैं बाहर शरीर के लिए, गेस्ट आया, फलना आया, ढिपना आया, उसका ही व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो बाहर के लिए काम करेंगे तो शरीर खराब होगा ही, आत्मा के लिए काम करेंगे कोई शरीर खराब नहीं होना, क्योंकि आत्मा के लिए काम करेंगे, प्रॉपर डाइट करेंगे, आत्मा के लिए काम करेंगे, शरीर का मेहनत कम होगा, साधना में समय जाएगा, ब्रेन अच्छा रहेगा, हार्मोनिज्म अच्छा होगा, बॉडी ऐसे प्रफुल्लित रहेगा, आनंदित रहेगा। समझ में आया? ये है ब्यूटी, आत्मा से प्रेम करने का यही फायदा है। ठीक है, आत्मा से प्रेम करेंगे कभी धोखा नहीं मिलेगा, धोखा नहीं हो सकता। बाहरी दुनिया में धोखा होगा, आत्मा से प्रेम करने से धोखा नहीं। ठीक है सर, आप फैमिली में बिलोंग करते, फैमिली में बिलोंग जैसे कि करते, तब तो फैमिली का जो काम, जो चीज हो तो करना ही पड़ेगा, फिर तब मुक्ति कैसे मिलेगा सर? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप अगर मरते दम तक कोई फैमिली का काम करते रहेंगे तो मुक्ति कहाँ से मिलेगा? मुक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपकी इच्छा है मुक्ति का, तो भगवान क्या करेंगे, आपको बैग योनि में जन्म नहीं देंगे, कुत्ता, बिल्ली, सियाल ये नहीं बनाएंगे।
ठीक है ना, क्योंकि आपका मुक्ति लेने का इच्छा है, भगवान समझ गए हैं ये महिला का मुक्ति लेने का इच्छा है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, फिर मरने के बाद फिर से जन्म देंगे और थोड़ा सर्कमस्टेंसेस और थोड़ा सा अच्छा देंगे ताकि आपको और समय मिले, उसका चिंता नहीं। लेकिन अगर आप बर्निंग डिजायर रखते हैं, नहीं हमको मुक्ति चाहिए ही चाहिए, तब क्या होगा, आप खुद समय व्यवस्था बनाना शुरू करेंगे, जब मौका मिले बनाना शुरू करेंगे। फिर क्या होगा, आत्मा धीरे धीरे आपको ऐसा व्यवस्था दे देगा जब कोई रिलेटिव कोई फ्रेंड आपसे मिलने नहीं आएगा, ठीक है। आपको संन्यास मिल जाएगा, आपको आश्रम मिल जाएगा जहाँ बैठ के आराम से आप साधना करिए, ठीक है ना। जिसका इच्छा जैसे होगा वैसे ही मिल जाता है। और बोलिए, और कोई प्रश्न समझ में आया? तब तो सर मेरा आंसर तो हाँ, लेकिन मेरा आंसर तो पूरा और प्रश्न करिए, सेटिस्फाई नहीं हुई। और प्रश्न करिए। सर फैमिली में रहेंगे तो फैमिली का हर एक आदमी का दायित्व तो मुझे पालन करना पड़ेगा ही ना। आप जिंदगी और भर तो कोई फैमिली, उपाय नहीं है ना। आप जिंदगी भर फैमिली में चुप नहीं रहिए, मिलेगा, एक सा बात। चुप रहिए, सुनिए तो। आप जिंदगी भर फैमिली में नहीं रहेंगे, ठीक है, जिंदगी भर आप फैमिली में नहीं रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आपका लड़का बड़ा होगा और शादी होगा, बहू आ जाएगा, फिर उसका भी बच्चा आ जाएगा, तब वो बोलेगा मम्मी आप जाओ घास काटो, आप घर खाली करो, घर में जगह नहीं है, घर में जगह नहीं है। तो उस टाइम आत्मा के लिए ध्यान करने बैठेंगे सर, उस टाइम अफकोर्स करेंगे उस समय। इसीलिए तो अभी योगा करके शरीर को मजबूत बना के रखिए, मौका सबको मिलेगा लंबा लंबा ध्यान करने का। वही मैं समझा रहा था, लंबा लंबा ध्यान का मौका मिलेगा। हाँ, आत्मा से आप प्यार करेंगे और आत्मा आपको समय नहीं देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ठीक व्यवस्था कर रहा है, बैक ऑफ द चेयर वो व्यवस्था कर रहे हैं कि कैसे आपको, अगर आपका इच्छा है तो जरूर व्यवस्था होगा, ठीक है। बोलते हैं ना, बैक में पर्दा के पीछे वो अपना काम चलाए जा रहा है, आपको सब व्यवस्था मिलेगा।